रॉक में मौजूद हूँ ग्राम सभा सराय खालिद में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में लक्ष्मी शंकर जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का इंतजाम किए हैं और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि ग्राम सभा का कार्य लड़ सके। लक्ष्मी शंकर जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करा है? जी मैडम, मैं ग्राम सभा में कम से कम 5 सेंटर लॉकिंग करवाया और साफ सफाई के बारे में ध्यान दिया। काफी गांव की नालियां खराब थी, उनका सुधार किया गया, बनाया गया। आवास और शौचालय कितने कितने आवंटित हुए हैं? 100 के करीब शौचालय दिए गए और जो कि महिलाएं बाहर जाती थी शौचालय के लिए, तो उनको शौचालय मिलने से काफी घर में अपना रहते हैं, रात में बाहर नहीं जाते हैं, उससे काफी उनको आराम मिला। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत को स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करना चाहिए? जी, स्वच्छता के बारे में हमारे यहाँ ई रिक्शा मंगवाया गया, जहाँ तक कूड़े के ढेर थे उनको साफ सफाई करवाई गई और लोगों को बताया गया हर घर जा करके कि कूड़ा बाहर न फेंकें, क्योंकि जब गाड़ी आएगी उसी में डालिए, बाहर कचरा डालोगे तो गंदगी फैलेगी, बीमारियां फैलेगी। ये सुझाव दिया गया, जानकारी दी गई उनको। और आज सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है। हाँ जी। आपके ग्राम सभा में सर्वे बहुत जनता से मुखातिब हुए, जिनका कहना है कि कूड़ा पूरे घर तक कभी नहीं पहुंच पा रहा है, इसका निवारण हम कब तक करवा देंगे? जी, कोशिश तो वैसे ज्यादातर हम करते हैं, ज्यादा कूड़ा का उठान हो जाता है। अब सफाई कर्मी कभी कभी गीला होता है कचरा तो उसको 2 दिन बाद उठाते हैं, क्योंकि गीला कचरा धोने में दिक्कत जाती है। गौशाला है आपकी ग्राम सभा में? जी, कितनी गाय है इस समय? 135 के करीब। सब लोग स्वस्थ है? स्वस्थ है और डॉक्टर साहब भी आते हैं, देखते हैं रूटीन बाई, और उनका चारा पानी की व्यवस्था, जो हरा चारा है, पशु आहार वगैरह समय से सब कुछ उचित मात्रा में सब दिया जाता है। गौशाला के लिए कोई सरकार से सहायता चाहेंगे? गौशाला के लिए तो वैसे अभी समय सारी चीजें, बाउंड्री नहीं बनी थी, वही बन गई है। अब गौशाला के लिए तो नहीं, लेकिन ग्राम सभा के विकास के लिए हम चाहेंगे कि अगर अलग से कोई बजट मिल जाए तो कुछ सड़कें जो कि ज्यादा खराब हैं उनमें सुधार किया जाए। अच्छा, सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि बजट आए तो हम लोग विकास करें, जनता का हित हो, क्योंकि कई रास्ता ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा खराब है, बजट के अभाव के कारण हम लोग नहीं करवा पाते हैं। आपका कोई सपना है जो आप हमें ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, किसी प्रधान एनएसपी आप करना चाहते हैं? जी, सपना तो काफी था इलेक्शन के समय में, लेकिन अब सोचते हैं कि लाइट की व्यवस्था हो जाए हमारे गांव में, पूरे हर जगह प्रकाश हो, आने जाने में समस्या न हो रात में, यही चाहते हैं। बारात और शमशान घाट नहीं होने से जो गरीब तबके के लोगों ने शादी ब्याह में समस्याएं हो रही है, सरकार सब चाहते हैं कि बारात घर की व्यवस्था यहाँ पे ठीक है। जी, इसके लिए आपने कभी लिखित आवेदन किया है? और लिखित आवेदन तो नहीं किए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, बहुत से प्रधानों से मालूमात नहीं है, जो चीज आपकी ग्राम सभा में नहीं होती उसके लिए आप लिखित आवेदन करेंगे, उसकी प्रतिलिपि आप हमें भी व्हाट्सएप करेंगे। अगर यहाँ से काम नहीं होगा तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। ठीक ठीक। अच्छा, स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कोई पैरामीटर तैयार किया है? जी, देखो, स्वास्थ्य के बारे में हम लोग जागरूक करते हैं कि एक तो साफ सफाई का ध्यान दें, उसके बाद हमारे CSC है, PSC है, दोनों जगह है, दवाइयाँ हर चीज मिलती हैं, लोगों को जानकारी दी जाती है कि अगर कोई आपको समस्या है, बीमारी है, तो आप जा करके वहाँ फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, समय से लेते रहें और अपना साफ सफाई पर ध्यान दें, जिससे कि स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। यही चीजें सरकार के 19 बिंदुओं पर आपके काम हो चुके हैं, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र। जी, सारे 19 पैरामीटर कंप्लीट हो गए? जी जी हो गए, ठीक है। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद है, इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया कि ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए,
जैसे कि इन्होंने साफ तौर पर कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना है ग्राम सभा में बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करना। साथ ही साथ 12 तक शमशान घाट के लिए लिखित आवेदन करने वाले लिखित पत्र जब सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बढ़ जाएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान प्रतिनिधि की वैसे तत्परता के साथ काम करते रहेंगे और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। जी। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं उत्तर प्रदेश, लखनऊ।